हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अपोलो क्लासेस। और अपोलो क्लासेस की जो हमारी बैच है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स के लिए, जो हमारी बैच है रामानुजन बैच, उस बैच में भी आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि स्टैंडर्ड 9th के लिए हमने एक बैच स्टार्ट की है। उस बैच का नाम है रामानुजन बैच। रामानुजन बैच में हम पूरे साल मतलब स्टैंडर्ड 9th मैथ्स करवाएंगे, जहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड 9th की जो एग्ज़ाम है 2022 उसकी प्रिपरेशन करेंगे। मतलब पूरे साल यहाँ पे हम मैथ्स करेंगे। इस बैच का नाम है रामानुजन बैच, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है हमारी चैनल अपोलो क्लासेस। आपको पूरे साल मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे, जहाँ पे हम हर एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की सारे एग्जाम्पल, सारे सम और कुछ एडिशनल सम्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बच्चों, आप जानते हो कि जो स्टैंडर्ड 9th का जो मैथ्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ बेस्ड फॉर योर स्टैंडर्ड 10th 11th 12th। मतलब जो बच्चे आगे जाके 11th 12th में पीसीएम लेने वाले, मीन्स के मैथ्स लेने वाले, उनके लिए जो स्टैंडर्ड 9th का जो मैथ्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा भी आप इसमें लैक मत कीजिए, थोड़ा भी लेजी मत होइए, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपका स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स अच्छा होता है तो स्टैंडर्ड 10th एक आपका बेस बन जाता है अच्छी तरह से। तो इसको सोच के ही हमने ये बैच बनाई है रामानुजन बैच। रामानुजन बैच में जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर को हम, मतलब कि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर में कुछ, मतलब जैसे हमने ले लिया फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, तो ये नंबर सिस्टम में कुछ वीडियो लेक्चर ज़्यादा बनेंगे। तो वो सारे वीडियो लेक्चर को हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है, जैसे समझो कि आपका डे 4 लेक्चर मिस हो गया, तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। आप उस लिंक के थ्रू उस प्ले लिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर, मतलब कि डे 1, डे 2, जैसे कि नंबर सिस्टम के जितने भी लेक्चर होंगे, समझो कि 8 लेक्चर होंगे, तो वो होंगे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से डे 8 तक हो गए, और कुछ एडिशनल लेक्चर भी होंगे। तो वहाँ पे आप क्लिक करके वो लेक्चर आप देख सकते हो। तो हमने जैसे स्टैंडर्ड 9th में फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमारा एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, नंबर सिस्टम डे 1, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा था। मतलब कि हमने ये देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, और रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, उसके बारे में उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था। अगर कोई बच्चे ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, फिर आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा और इजी हो जाएगा। मतलब आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है डे 1 की, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अगर कोई बच्चों ने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो लेक्चर, तो मैं एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है, अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जिस नंबर को आप P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसी नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर है जिसको आप P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो नंबर आपका रेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 1/2। 1/2 जहाँ पे 1 इज अ P एंड 2 इज अ Q, तो 1/2 इज अ रेशनल नंबर। 1/2 आपका रेशनल नंबर हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जो नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। जो हमारे सारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, वो आपके नेचुरल नंबर होते, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं।
बराबर। जैसे एग्जाम्पल आप देखते हो कि 1 + 1 पॉजिटिव 1 ये आपका नेचुरल नंबर है, तो इसको हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। कैसे कि 1/1 मीन्स व्हाट, 1/1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1/1। So you can represent 1 in the form of P/Q, that is the 1/1. So 1 is also a rational number, मतलब जो भी आपके नेचुरल नंबर होंगे वो सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा बच्चों, नाउ आगे जैसे आप देखते हो 0, क्या मैं 0 को रेशनल नंबर बोल सकता हूं? और अगर मुझे 0 को P/Q फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? So that question is arising our mind कि how we can represent 0 in the form of P/Q. So suppose what is 0? तो 0 is a whole number, मैंने आपको बताया था 0 is a whole number. So we can represent 0 in the form of P/Q. How? कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो 0 is equal to 0/1, 0/1. So easily 0 can be written in the form of P/Q. So that is 0/1. So 0/1. So 0 is a whole number. So 0 is a रेशनल नंबर। सारे रेशनल नंबर, मैंने आपको बताया कि सारे होल नंबर आपके रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इंटीजर। इंटीजर की हम बात करते हैं, लाइक समझो कि -2। सो कैन वी रिप्रेजेंट -2 इन द फॉर्म ऑफ P/Q? सपोज टीचर आपको पूछती है कि कैन वी रिप्रेजेंट -2 इन द फॉर्म ऑफ P/Q? यस, यू कैन रिप्रेजेंट -2 इन द फॉर्म ऑफ P/Q. हाउ? अब आप पूछोगे सर हाउ आई कैन रिप्रेजेंट -2 इन द फॉर्म ऑफ P/Q? इजीली बच्चों कि -2 इज इक्वल टू you can write -2 in the form of -2/1, -2/1. So this is also, so -2 is what? So -2 is a integer, and -2 can be written in the form of -2/1, -2/1. So this is P/Q. So -2 is a integer and -2 is also a rational number because we can write -2 in the form of -2/1. So friends, बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपको स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सारे नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी आप पॉजिटिव नंबर सोचते हो, कुछ भी नंबर, वॉट एवर यू थिंक, बराबर, वॉट एवर आप कोई भी नंबर सोचते हो। सपोज आई थिंक 10,000. So 10,000 is a positive number. So yes, 10,000 can be written as a 10,000/1, 10,000/1. So 10,000 is a positive number. So it is a natural number. So this is मतलब 10,000 is a natural number, but it can written in the form of 10,000/1. So 10,000/1. So if we can write 10,000 in the form of P/Q, so 10,000 is a rational number. So friends, don't hesitate, मतलब डरना नहीं है कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. So they are also called a rational number. They are also called a rational number. So what is the symbol to represent rational number? जैसे कि suppose capital N, we can represent natural number in the form of capital N. Capital N means what? So capital N means natural number. Capital W means whole number, integer. So integer means what? So integer means Z, capital Z, that is the integer. आपको ये पॉइंट सारे याद रखना है बच्चों, बिकॉज दिस चैप्टर इज अ बेसिक फॉर योर मैथ्स। अगर मैं जैसे आपको बताता हूं, अगर आपका मैथ्स 9 का मैथ्स बहुत अच्छा हो गया, आप आगे भी मैथ्स में अच्छा कर सकते हो। सो टेक अ इंटरेस्ट इन मैथ्स बिकॉज मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड आई गिव श्योरिटी, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आई कैन गिव श्योरिटी दैट के इफ यू लर्न
मैथ्स विथ मी यू विल डेफिनेटली गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम, बराबर, इन योर स्कूल एग्जाम। दैट इज माई गारंटी, दैट इज माई गारंटी, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे आर डी शर्मा अलग अलग पेपर में से, ओसवाल में से बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज मेरी चैनल को देखते रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके नाउ, सो ये तो हमने देख लिया और मैंने आपको बताया कि अब अगर क्वेश्चन ये होता है हमारे दिमाग में कि हाउ आई कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन द फॉर्म, सो आई कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। सो नाउ बट एक चीज याद रखना है कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, P आपका 0 हो सकता है, बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, बट नीचे कभी भी आपका 0 नहीं होगा, लाइक जैसे कि 1/0, नो, बराबर, बिकॉज हियर Q इज अ 0 एंड इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ओके, सो नाउ रेशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर को हम n से बताते हैं, होल नंबर को हम w से बताते हैं, इंटीजर को हम z से बताते हैं, कैपिटल। वैसे ही हम वी कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ q, कैपिटल Q। वी कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर कैसे, Q, कैपिटल Q। सो बच्चों ये हो गया रेशनल नंबर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। नाउ आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक जैसे हम आज ये देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होते हैं और जो इंटीजर होते हैं, इट कैन वेरी इजीली, मतलब कि वेरी इजी टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर ऑन नंबर लाइन। और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मतलब कि डे 1 में हमने देखा था कि कैसे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट आज का क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज टेक अ एग्जाम्पल 1/2। सो 1/2 इज अ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इजी है, बराबर, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जहां पे आपको नहीं मालूम पड़ता है आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस आप देख सकते हो। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, टेक सपोज टेक एग्जाम्पल 1/2। सो 1/2 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। हमने 1/2 फॉर्म में लिखा है ना, ऊपर P मतलब 1, Q मतलब 2। सो इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। नाउ अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट याद रखना है, अभी हम देख रहे हैं कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है ये दिमाग में याद रखो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो यहां पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, बराबर, ये हमने क्या किया, नंबर लाइन एक ड्रॉ कर दी। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ये करना है, बराबर, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब दोनों तरफ एरो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नंबर लाइन दोनों तरफ एरो होनी चाहिए, मतलब इस तरफ भी ये इन्फिनेट जा रही है, इस तरफ भी ये इन्फिनेट जा रही है, क्योंकि नंबर जो होते वो कभी एंड नहीं होते, एंडलेस होते। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी बीच में हम पॉइंट O लेते हैं, पॉइंट O। तो सपोज ये हमने ले लिया पॉइंट O, पॉइंट O थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि पॉइंट O आपका 0 रिप्रेजेंट करता है, तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। सो नाउ टेक पॉइंट O ऑन इट, उसके ऊपर हमने क्या लिया, पॉइंट O लिया। अब क्या होता है, पॉइंट O क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था, फिर भी मैं बता देता हूं। पॉइंट O जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, 0 को जो बीच में है। अब 0 के इस तरफ वाले सारे नेगेटिव नंबर होंगे आपके, 0 के इस तरफ वाले सारे आपके पॉजिटिव नंबर होंगे। ये चीज आपके दिमाग में डाल लेना है बच्चों,
ये डाल लेना है। तो जीरो मतलब आपका जो ओ है वो रिप्रेजेंट करेगा जीरो, थोड़ा छोटा कर देना जिससे मालूम पड़े कि भाई ये आपका अल्फाबेट है एंड दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर। सो विच कैन रिप्रेजेंट जीरो, जो आपका जीरो रिप्रेजेंट करता है, जीरो रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जीरो जो होता है, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर आपको कोई पूछता है कि क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है, नो, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। तो जीरो इज अ नेगेटिव नंबर, नो, जीरो इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, इट इज अ न्यूट्रल नंबर, बिकॉज ये बीच में होता है, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, ये किसी की तरफ नहीं जाता है, ना तो इसकी तरफ जाता है ना इसके, मतलब वो बायस है, बराबर, ही इज अ बायस। सो नाउ इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर होंगे, -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8, सो ऑन चलते रहेगा, बराबर, क्योंकि एरो है ना, इस तरफ सारे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। नाउ अब आप देखो हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, 1/2, तो आप देखो 1/2 जो है, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, तो इफ वी डिवाइड 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, 1/2, सो 0.025 या 10, सो आंसर आपका क्या आ गया 0.5 मतलब 0.5, सो 0.5 अब देखोगे तो 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है। 1/2 क्या है, तो 1/2 इज इक्वल टू वॉट, 1/2 इज इक्वल टू वॉट, तो 1/2 को 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 0.5। अब देखो 0.5, 0.5, अब 0.5 आप देखोगे ना तो ये 1 से छोटा नंबर है, मतलब 1 से छोटा नंबर है, क्योंकि 0.5 है, 1 से छोटा नंबर है, बट 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, मतलब कि ये कहां पे आया होगा, मतलब कि ये जो नंबर है ये कहां पे लाई करता होगा, तो दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में होगा, बिकॉज 0.5 बराबर लेस देन 1 से छोटा नंबर है, बट ग्रेटर देन 0। अब देखोगे तो 0 जो है वो 0.5 से छोटा नंबर है, जबकि 0.5 1 से छोटा नंबर है। इसका मतलब होता है कि ये 0 और 1 के बीच में होगा, तो हमको पहले एक दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट करेगा 1, तो एक हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे A, पॉइंट लेते हैं हम A, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 1, जो आपका रिप्रेजेंट करेगा 1। सो हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया A, सो टेक अनदर पॉइंट A ऑन इट विच रिप्रेजेंट 1, जो एक्चुअली आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा 1, तो ये आ गया 1। अब हमको मालूम है कि ये जो 1/2 है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब कि O एंड A के बीच में होगा, O एंड A के बीच में होगा बराबर। नाउ अब आप देखो, तो अब आपको क्या करना है, अब जो डिनोमिनेटर है, जैसे आपको मालूम है 1/2, तो 1 इज अ न्यूमरेटर, 2 इज अ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है आपका 2 है, डिनोमिनेटर है आपका 2, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो OA है, OA इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे, बराबर। जैसे कि समझो कि अगर हमारे पास 10 रुपए है तो हम इसके 2 इक्वल पार्ट कैसे करेंगे, 5 2 भाई है, अगर उनके पास 10 रुपए, दोनों को इक्वल बांटना है तो क्या करेंगे, 5 रुपए इसको दे देंगे, 5 रुपीज इसको दे देंगे। सो वैसे ही हम ये जो पॉइंट O है उसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे। अब 2 पार्ट करने के लिए आपको यहां पे बीच में एक ही पॉइंट लेना पड़ेगा, एक पॉइंट, बराबर। सो नाउ वी डिवाइड OA को हम डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड OA इन 2 इक्वल पार्ट, बराबर। हम क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो इसके लिए हम क्या पॉइंट लेंगे, पॉइंट
P लेते हैं, सपोज पॉइंट P लिया हमने यहाँ पे बीच में पॉइंट P। सो पॉइंट P जो है वो OA को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब कि OP इज इक्वल टू PA। सो पॉइंट P डिवाइड OA in two equal parts, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे? OP इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है आपका? OP क्या है? 1/2। ये क्या है आपका? PA क्या है? 1/2। बराबर। तो 1/2 आप लोगे तो अगर दोनों को ऐड करो, आप देखो OP प्लस PA इज इक्वल टू OA। आप देखो मैं समझाता हूं कि OP प्लस PA इज इक्वल टू OA। OP क्या है आपका? 1/2। PA क्या है? 1/2। तो इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। सो OA इज इक्वल टू 1 हो गया आपका 1। मतलब ये दोनों पॉइंट आपके इक्वल है, ये दोनों पॉइंट आपके इक्वल है। सो नाउ अब आप देखोगे तो जो पॉइंट P है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2। पॉइंट P रिप्रेजेंट 1/2। सो पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2। सो OP इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू 1। सो therefore point P points represent 1/2। अब देखोगे तो जो पॉइंट P है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2। पॉइंट P रिप्रेजेंट 1/2। और इस तरह से हमने नंबर लाइन पे 1/2 रिप्रेजेंट कर लिया। नंबर लाइन पे हमने 1/2 रिप्रेजेंट कर लिया। सो बच्चों इट इज क्वाइट इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। सो as I told you that के if you learn maths with me, बराबर, so maths will be very easy for you, बराबर, you can get maximum marks in maths, that is my guarantee बच्चों। so it is very easy, you can write down in your notebook or you can take a screenshot, so take a screenshot, okay बच्चों। so now we represent 5/3 and -5/3 on number line. It is very important question for your school exam. इस तरह के क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 5/3 लिखा है तो आपके क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, स्कूल में ऐसा हो सकता है कि रिप्रेजेंट 4/3 एंड -4/3 ऑन नंबर लाइन। तो अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन को रटना नहीं है हमको, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी स्कूल में यही पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर लाइन, बराबर। आपका ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंट 4/3 एंड -4/3। सो इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर लाइन, that you can easily solve the how can represent 4/3 and -4/3 on number line. So understand question, don't buck up the question को रटो मत, बराबर, that is not a solution. So हम अब देखते हैं कि how we can represent 5/3 and -5/3 on number line. तो friends, as I told you that first draw a number line. फर्स्ट हम क्या करेंगे? नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज नंबर लाइन, ये आपकी हो गई नंबर लाइन। हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया? ड्रॉ और नंबर लाइन, वही का वही लिख लो। अगर क्यों मैं इसके लिए बता रहा हूँ, कभी कभी स्कूल में आपको मतलब कि जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके स्टेप्स भी आपको लिखने होते हैं, इसके लिए मैं स्टेप्स भी लिखता हूँ। किसी स्कूल में ओनली रिप्रेजेंट करना होता है, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं दोनों कर रहा हूँ, मतलब कि जिससे यू कैन नॉट मतलब कि समझो ना क्या बोलते हैं उसको, कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्रॉ नंबर लाइन, ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर एक पॉइंट लोगे आप O, जो रिप्रेजेंट करता है 0, तो O टेक पॉइंट O
ऑन इट विच रिप्रेजेंट जीरो, जो जीरो रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ जीरो, विच रिप्रेजेंट जीरो, आपको यहाँ पे लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। नाउ अब क्या है, यहाँ पे आप देखो 5 है और -5 है, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे 5/3 और इसको हम बोलेंगे -5/3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जीरो आपकी साइड से अगर देखें तो जीरो जो है, तो ये साइड जो है आपकी, क्योंकि आप ऐसे बैठे हो बराबर, तो ये जो साइड है ये आपकी राइट हैंड साइड होगी और ये जो साइड होगी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो याद रखना है जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ऑलवेज राइट हैंड साइड लिखो, जो नेगेटिव नंबर होता है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। सो नाउ 2 पॉइंट हम लेंगे, पॉइंट ए एंड बी ऑन नंबर लाइन सच दैट, बराबर। यहां पे हम लेंगे पॉइंट ए जो रिप्रेजेंट क्या करेगा 5, और यहां पे हम एक पॉइंट ले लेंगे बी जो रिप्रेजेंट करेगा -5। क्या किया मैंने, जीरो के राइट हैंड साइड पे मैंने 5 लिखा क्योंकि पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 5 लिखा क्योंकि नेगेटिव, सॉरी -5 लिखा क्योंकि नेगेटिव है, उसको नाम दिए थे ए एंड बी। बस वो स्टेटमेंट आप लिख लो कि टेक पॉइंट, ये थोड़ा मैं स्पीड से लिखता हूं, टेक पॉइंट ए एंड बी ऑन आइदर साइड्स ऑफ द जीरो, आइदर साइड ऑफ जीरो विच रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट 5 एंड -5 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, जो 5 एंड -5 रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब ए आपका 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आपका -5 रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल होता है, ऊपर जो है वो नंबर लिखो। नाउ अब आप देखो कि 5 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 3, -5 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 3। इसका मतलब क्या होता है 5 के नीचे 3 है, मतलब कि जो ओ ए है उसके हम 3 इक्वल पार्ट करेंगे, 3 इक्वल पार्ट। उसी तरह से ओ बी के भी 3 इक्वल पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करने हैं, 3 इक्वल पार्ट। अब 3 इक्वल पार्ट करने के लिए आपको 2 पॉइंट लेने, 2 पॉइंट। तो यहां पे हम 2 पॉइंट लेंगे, यहां पे हम पॉइंट ले लेंगे सी और यहां पे हम पॉइंट ले लेंगे डी। तो 3 इक्वल पार्ट हो गए आपके ओसी, सी डी एंड डी ए, ओसी, सी डी एंड डी ए। सो नाउ divide OA in 3 equal part, 3 equal part, 3 equal part such that 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे OC, CD एंड DA, बराबर। सो OC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। हर एक पार्ट क्या है 1/3, 3 इक्वल पार्ट किए ना हमने, तो हर एक पार्ट मतलब OC भी 1/3 है, CD भी 1/3 है, DA भी 1/3 है। मतलब सपोज आपके पास कुछ 5 रुपीज है और मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसके 3 इक्वल पार्ट करो और तीनों को ऐड करो तो वापस वही का वही होना है। तो OC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 1/3 होगा। नाउ अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि 5/3 कहां पे है, 5/3 कहां पे है। तो ये हमारा OA क्या है 5 है, 5, OC क्या है 1/3 है, 5 का 1/3 पार्ट है। तो अगर हम 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, C क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखो तो OC क्या है आपका, OC इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 1/3 मल्टीप्लाई 5, तो 5 1 जा 5, मतलब आप ऐसे करोगे ना कि 5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5 1 जा 5/3। मतलब ये जो एक्चुअली आपका पॉइंट है ना C, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 5/3। कैसे मालूम पड़ा, OA क्या है आपका 5 है, 5 के हमने कितने इक्वल टुकड़े किए, मतलब कि OA के 3 इक्वल पार्ट किए, क्योंकि नीचे 3 है ना, नीचे 3 है तो 3 इक्वल पार्ट किए और हर एक पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है 1/3। OC 1/3 है, CD 1/3 है, DA 1/3 है। तो आप देखोगे तो एक्चुअली आपका पॉइंट C रिप्रेजेंट 5/3।
सो 10 पॉइंट सी रिप्रेजेंट 5/3। मैं दूसरा भी आपको बता देता हूं। अब लाइक जैसे डी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी कहां पे, डी मतलब OC प्लस CD, डी मतलब OC प्लस CD, तो OC कितना है आपका 1/3, CD कितना है 1/3, दोनों को ऐड करो तो क्या होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10, तो एक्चुअली ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10/3। अगर कोई आपको पूछे कि रिप्रेजेंट 10/3 तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो 10/3, ये आपका 10/3 होगा, बराबर। नाउ उसी तरह से अगर आप देखो तो ए आपका क्या रिप्रेजेंट करता है 5, कैसे आया, तो ए मतलब क्या OC प्लस CD प्लस डी है, OC प्लस CD प्लस डी है। OC क्या आपका 1/3 प्लस CD क्या है 1/3 प्लस DA क्या है 1/3, ऐड करो 3 मतलब कि 3/3 हो गया, 3/3 मल्टीप्लाई 5 तो 5 3 जा 15/3 तो 3 5 जा 15, सो आ गया आपका 5। सो दैट इज 5, इजी है, दैट इज वेरी इजी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मतलब कि फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपको समझाना नहीं है, ये आपके समझने के, तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ अब हम आगे चलते हैं। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं -5/3 कहां पे OB पे, तो -5/3 मतलब यहां पे आएगा, B यहां पे है, तो -5/3 के नीचे क्या है 3 है, तो हम OB के 3 इक्वल पार्ट करेंगे, 3 इक्वल पार्ट सेम। सो नाउ तो 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट हम लेते हैं E एंड F। सो पॉइंट E एंड F, तो 3 पार्ट हो गए ना, OE, EF और BF। 3 इक्वल पार्ट करने के लिए 2 करने, 4 इक्वल पार्ट करने के लिए आपको बीच में 3 पॉइंट लेने, अगर 5 इक्वल पार्ट करने हैं तो बीच में आपको 4 पॉइंट लेने, 4 पॉइंट, बराबर, 1 नंबर कम करना है। नाउ सो डिवाइड OB इन 3 इक्वल पार्ट, 3 equal parts such that OE is equal to EF is equal to BF, such that OE is equal to EF is equal to BF is equal to, हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल पार्ट की ना हमने, तीनों के इक्वल पार्ट किए तो 1/3 अगर यहाँ पे होता 5/4 होता तो हम मतलब सॉरी यहाँ पे अगर -5/4 होते तो हम इसके 4 इक्वल टुकड़े करते और उसके लिए 3 पॉइंट लेते, मतलब कि E लेते, F लेते और G लेते, और हर एक पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करता 1/4 रिप्रेजेंट करता। बट यहाँ पे आपका 3 है तो हम सबके 3 इक्वल पार्ट किए, जिससे मतलब कि OE क्या बता रहा है आपका 1/3, EF क्या बता रहे 1/3, BF क्या बता रहे 1/3। सो OE इज इक्वल टू 1/3। अब हमको रिप्रेजेंट करना है -5/3, तो OE कितना है 1/3। सो नाउ लिखते हैं तो ऐसे, ये मैं समझा रहा हूं, OE इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि सॉरी -5, तो -5 बन जाए -5, सो -5/3 सो एक्चुअली आपका जो E है ना वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है -5/3। सो पॉइंट E रिप्रेजेंट -5/3, पॉइंट E रिप्रेजेंट, तो हम यहां पे लिख देंगे कि 10 पॉइंट E रिप्रेजेंट -5/3। जो आपका पॉइंट E है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है -5/3। ओके, सो नाउ ये जो हो गया फ्रेंड, आज हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो,
पर किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज क्वाइट इजी। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि हाउ टू रिप्रेजेंट 8/3 एंड -8/3, तो वही का वही है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो a जो रिप्रेजेंट करेगा 8, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो b जो रिप्रेजेंट करेगा -8। नाउ आपको रिप्रेजेंट क्या करना है 8/3, तो जो OA होगा वो 8 होगा, उसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे हम, जो हर एक रिप्रेजेंट करेगा 1/3। सो फ्रेंड्स, आप इसको अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हो या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो प्लीज ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अब हम देखते हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट 8/5 एंड -8/5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेटमेंट मालूम पड़ गया कि कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको मालूम है कि कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है। मैं जस्ट बोलूँगा, आप लिख भी सकते हो इसको। तो हमको रिप्रेजेंट क्या करना है 8/5 एंड -8/5, 8/5 एंड -8/5। तो आपको मालूम है सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन और हम लिख लेंगे कि ड्रॉ अ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे अच्छी तरह से। सो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, थोड़ी बड़ी करते हैं ड्रॉ। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, दोनों तरफ मैंने एरो भी मार दिया है। नाउ अब सबसे पहले क्या होता है, आपको मालूम है कि हम पॉइंट O लेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा 0। सो टेक अ पॉइंट O जो रिप्रेजेंट करेगा 0, लिखेंगे क्या कि टेक अ पॉइंट O ऑन नंबर लाइन। आप लिख भी सकते हो पॉइंट। सो टेक अ पॉइंट O ऑन नंबर लाइन सच दैट विच रिप्रेजेंट 0, जो 0 रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब आप देखो ये क्या है आपका 8/5 जो पॉजिटिव है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो आपके मतलब नंबर लाइन पे आपकी तरफ से देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे होंगे और -8/5 आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे A यहाँ पे लेंगे और एक पॉइंट ले लेंगे हम B जो यहाँ पे लेंगे, और जो रिप्रेजेंट करेगा, जो A पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो 8 रिप्रेजेंट करेगा, जो B रिप्रेजेंट करेगा वो -8 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा A जो 8 रिप्रेजेंट करता है, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट B जो -8 रिप्रेजेंट करता है। लिखेंगे क्या, सो टेक अ पॉइंट A एंड B ऑन इट, टेक अ पॉइंट A एंड B ऑन इट विच रिप्रेजेंट 8 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। बराबर, आप पॉइंट लिखो तो बहुत अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ बहुत स्लोली बोल रहा हूँ जिससे आपको मालूम पड़े और आप लिख भी सकते हो। बराबर, नाउ अब हम क्या करेंगे, वही की वही मेथड है। अब देखो 8/5 के नीचे क्या है 5 है, -8/5 के 5 है, मतलब कि 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे, इसके 5 टुकड़े कर देंगे जो इक्वल होने चाहिए, किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, किसी को कम नहीं। 5 पीस करने के लिए हमको यहाँ पे 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे, 4 इक्वल जगह है, पॉइंट आगे पीछे नहीं करना है, इक्वल लेना है। आप मेजर भी कर सकते हो। तो 5 पार्ट करने के लिए हम यहाँ पे 4 पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट C लेंगे, पॉइंट D लेंगे, पॉइंट E लेंगे एंड पॉइंट F लेंगे। बराबर, तो कितने हो गए, और हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है 1/5 कितने हो गए, 4 पॉइंट लेना, C D E F, OC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FA। 4 हो गए ना, 1 2 3 4 5। सो 4 इक्वल पार्ट मतलब कि OC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू 1/5 क्या हो जाएगा 1/5। मैं समझा रहा हूं कि फिर आप क्या करोगे कि डिवाइड, अब आप लिखोगे क्या स्टेटमेंट, आप लिखते भी जाओ। तो डिवाइड OA इन 5 इक्वल पार्ट्स सच दैट OC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू 1/5। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है 8/5, मतलब हर एक जो पार्ट है ना, ये आपका OC कितना है 1/5 है,
CD कितना है आपका 1/5 है, DE कितना है 1/5, EF भी 1/5, FA 1/5 है, तो OC कितना है आपका 1/5, इसको मल्टीप्लाई करो। सो OC इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 8, तो 8 बन जाए 8 मतलब 8/5। सो नाउ एक्चुअली जो OC है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 8/5, सॉरी 8/5, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि पॉइंट C रिप्रेजेंट 8/5, मीन्स के पॉइंट C रिप्रेजेंट 8/5, पॉइंट C आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 8/5। हो गया, बहुत इजी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, -8/5 रिप्रेजेंट करना है, वो कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो -8/5 के नीचे भी 5 है, तो हम OB के भी 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो F तो हमने ले लिए यहाँ पे, तो दूसरे 4 पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे H I J एंड K, बराबर H I J एंड K, मतलब कि डिवाइड OB इन 5 इक्वल पार्ट्स। आप लिख सकते हो डिवाइड OB इन 5 इक्वल पार्ट्स सच दैट OH इज इक्वल टू HI इज इक्वल टू IJ इज इक्वल टू JK इज इक्वल टू BK इज इक्वल टू 1/5। सारे पार्ट इक्वल ही है ना, 1/5 1/5 1/5। नाउ रिप्रेजेंट क्या करना है, -8/5 माइनस, तो OH आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 8/5, OH आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 8/5, I नहीं, I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप देखो, तो OH के I मतलब क्या होता है OI, I मतलब क्या OI, सो OI मतलब क्या OH प्लस HI, कहां से, ये पॉइंट यहां तक है ना, आप यहां से चलना शुरू करते हो, आप पहुंचे यहां पे, मतलब एक्चुअली आप O से चलना शुरू किए H पे I पे पहुंचे, मतलब कि OH प्लस HI, तो OI मतलब क्या होगा OH प्लस HI, तो OH कितना है आपका 1/5 प्लस HI कितना है 1/5, तो ये दोनों को ऐड करो तो 2/5 मल्टीप्लाई 8 करो, मल्टीप्लाई -8 करो, -8 तो इज इक्वल टू -8 टू जा -16/5। तो ये एक्चुअली आपका रिप्रेजेंट, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ना, ये तो -16/5 रिप्रेजेंट करेगा, -16/5 रिप्रेजेंट करेगा। हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो -8/5 चाहिए, -8/5। तो -8/5 आपका कहां पे आएगा, तो OH इज इक्वल टू 1/5, सो OH इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -8/5, सो नाउ 10 H आपका रिप्रेजेंट करेगा -8/5, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 पॉइंट AH रिप्रेजेंट -8/5, पॉइंट H रिप्रेजेंट -8/5, बहुत इजी है बराबर। सो प्लीज राइट डाउन इट इन योर नोटबुक और टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सम अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, बराबर। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी आने वाली वीडियो है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स की रामानुजन बैच में, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाए। सो टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।